हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो जन्म है 1838 में कलकत्ता के उला ग्राम में हुआ था। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी अपनी जो स्वलिखित जीवनी है उनमें अपने बारे में बताते हैं, बचपन से लेके अंत समय तक क्या क्या उनको हुआ। तो बताते हैं कि उनके जो जो दादा थे वो राजा थे, उनकी जो फैमिली थी, रॉयल फैमिली थी, एक राजा महाराजा परिवार से बिलोंग करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे चीज़ें ना ब्रिटिश जब कल्चर आ गया, ब्रिटिश जब राज आ गया, तो उन्होंने इनकी सारी प्रॉपर्टी ले लिया, लीगल चीज में फॉर्मेलिटी फंस गए, तो चीज़ें चली गई, इनके सारे प्रॉपर्टी है, बाकी चीज़ चले गए। तो धीरे धीरे करते करते इन नॉर्मल इनकी लाइफ हो गई थी, काफ़ी काफ़ी पुअर कंडीशन हो गई थी। इनके पिताजी को फिर काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। इनके दो तीन भाई थे, एक काली प्रसन्ना थे, एक और भाई थे, और इनका बचपन का जो नाम था केदारनाथ दत्त था। लेकिन इनको सब लोग प्यार से भालो भालो, है ना, ऐसे ऐसे करके बुलाते। बंगाल में इनको यार प्रेम से बोलते भालो भालो, जैसे शिला प्रभुपाद जी कचौड़ी मुखी, है ना, ऐसे करके बुलाते थे। तो शिला भक्तिनाथ ठाकुर जी बताते हैं कि बचपन में जो थे, बचपन से इनको ना बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, बस पोएम लिखना, किताबें पढ़ना, ये सब चीज़ों में उनको अच्छा लगता था, शास्त्र पढ़ना, ये सब चीज़ उनको ठीक लगता था। तो बताते हैं कि जब वो बचपन में जब दुर्गा पूजा हुआ करता था तो कहते थे कि वो देखते थे कि जो भैंस होता है, बफेलो होता है, उसको काटा जाता था। तो कहते हैं कि जितने लोग होते थे बहुत खुश होते थे क्योंकि इनको मिलेगा खाने के लिए अब, है ना। लेकिन एक्सेप्ट भैंस और बकरी के अलावा ये दोनों दुखी रहते थे। तो ऐसी जो कि चीज़ें भी भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं अपने बारे में। वो कहते हैं कि बचपन में जब उनके दोस्त वोस्त थे ना, जब उनके आसपास में एक गार्डन टाइप का था जहाँ पे ना शहद वहद मक्खियाँ रहती थी, तो उनको मार कर तो शहद निकालते उनके दोस्त। उनके साथ उनका भाई भी होता था, काली प्रसन्ना जो रहता था। तो कहते कि चलो चलते हैं। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी जो थे, केदारनाथ दत्त जी जो थे, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था चीज़ों में करने में बिल्कुल। तो ये साइड में जो गार्ड थे ना, जो बागवानी की रक्षा करते थे, तो उनके साथ बैठ कर डिस्कशन करते। डिस्कशन में ये महाभारत रामायण ये सब चीज़ डिस्कशन करते थे। इन सब में इनको महाभारत में जो भीम का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता था। उन्हीं के साथ बैठ के प्रसाद पाते थे, रोटी दाल चावल ये सब चीज़ें। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी और आगे बताते हैं कि धीरे धीरे करते करते ना इनके पिताजी का भी देहांत हो गया, है ना। जब देहांत हो गया तो उस टाइम में 17 साल के ही थे। तो ये बताते हैं कि फिर इनको इनकी उस टाइम में बहुत टेंशन में रहते थे, सारी जिम्मेदारी इन पे आ गई इनके माता जी की, है ना। इनकी माता जी ने इनकी शादी भी करा दिया था, 14 साल की उम्र में शादी हो गए थे। तो इनकी माता, उनकी जो पत्नी है उनका, इनकी एक बहन थी, उनकी भी जिम्मेदारी आ गई थी। तो इसके लिए फिर ना काशी प्रसाद जो घोष थे, उन्होंने इनको बोला कि आपको इनको शहर भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। लेकिन अब शहर तो भेज दिया गया। तो शहर में जब भी गए, कॉलेज में गए, तो बिल्कुल पढ़ा हुआ कॉलेज में कंप्लीट की उन्होंने अपनी, और बिल्कुल गोल्ड मेडल वहाँ पे जीता। पढ़ाई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्होंने तो, कि पहले स्टार्टिंग फेज में तो इन्होंने ऐसी बुक्स लिखी थी कि जैसे ट्रेन ऑफ शंकराचार्य कुड नॉट रीच टू नदिया, है ना, ऐसी चीज़ें लिखी थी। और अलेक्जेंडर के ऊपर तो उन्होंने 30 वॉल्यूम की बुक्स लिखी, 30 वॉल्यूम एट द एज ऑफ 12 बस। फिर धीरे धीरे करते करते अब इनकी शादी होगी, तो पढ़ाई वढ़ाई करके भी आ गए हैं। अब इनको एक जॉब लेनी थी। जॉब में एक्चुअली प्राइमरी टीचर में इन्होंने काम किया, जहाँ उनको महीने की सैलरी 15 रुपये मिलती थी। तो उसके बाद इन्होंने एक शुगर मिल में भी काम किया, लेकिन शुगर मिल में इनका जो मालिक था, ऑनर था, इनकी जो ऑनेस्टी है उसको देख के काफ़ी प्रभावित हो, बोला आप यू आर वेरी ऑनेस्ट। धीरे धीरे करते करते फिर ये हेड मास्टर भी बने स्कूल के। लेकिन ना एक बार इनके जो दादाजी थे उन्होंने इनको बुलाया कि मैं अपना शरीर छोड़ने वाला हूँ। इनके दादाजी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के ये भी एक सन्यासी बन गए थे और एक योगी बन गए थे। तो इनको बुलाया अपने आसपास उड़ीसा में कि आप आओ, मेरे को आपसे मिलना है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी जब गए तो उन्होंने देखा इनके जो दादाजी हैं सुबह सुबह दिन में तो बिल्कुल सैफरन कपड़े में रहते हैं, भक्ति उक्ति करते हैं, उपासक थे, देवी को उपासक थे, और शाम को कचौड़ी उचौड़ी तल के खाते हैं। तो इनके दादाजी ने भविष्यवाणी की थी कि यू विल बिकम वेरी ग्रेट वैष्णव। आप फ्यूचर में एट द एज ऑफ 27 यू विल बिकम वेरी ग्रेट वैष्णव। आप 27 साल की उम्र में बहुत महान वैष्णव बनोगे और आप पूरे विश्व में भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करोगे। और आपको जो कष्ट है वो 27 साल की उम्र तक ही रहेगा, उसके बाद आपको एक बहुत बढ़िया जॉब मिलेगी। तो जब तक आप चल रहे चलाओ। तो ऐसे करते करते भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो लाइफ है बहुत नॉर्मल बीती थी। कॉलेज में डिबेट करते थे, काफ़ी इंटेलिजेंट थे। तो इनका जो संग था एलिट क्लास के लोगों के साथ होने लगा। वासु घोष जी थे ना, आनंद बाजार पत्रिका के जो फाउंडर थे, तो
यू आर वेरी वेरी ग्रेट। तो उनके स्कॉलर के बीच में रहते थे तो उन चीज़ें ऐसे होती थी, तो उन्हीं के बीच में इन्होंने मॉडर्न इंग्लिश सीखी, संस्कृत सीखी ना, और जो मायावादी सिद्धांत है वो सब पढ़ा था, एरिस्टोटल की थ्योरी पढ़ी थी, और जितने वेस्टर्न फिलोसफी उनको पढ़ा था। तो इनको स्टार्टिंग में तो इनको मायावाद बहुत अच्छा लगता था, तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। रविंद्रनाथ टैगोर टैगोर बंकिम चंद्र चटर्जी, ये सब इन्हीं के साथ के ही थे। लेकिन धीरे धीरे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ गई, काम भी करना पड़े। इन्होंने फिर एलएलबी भी कंप्लीट की, लॉयर बने, फिर कुछ समय तक वहाँ भी की। लेकिन जब 27 साल की उम्र में इन्होंने अपना इनका एसडीएम मतलब कलेक्टर मजिस्ट्रेट बने फिर जाकर ना, उस टाइम इंडिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको ब्रिटिश सरकार की तरफ से इतनी हाई पोस्ट दी गई थी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो नहीं देते थे किसी भी इंडियन को ऐसी पोस्ट, कहते ये तो किसी लायक नहीं है, ये स्लेव मेंटेलिटी वाले लोग हैं, सिर्फ वो यही सोचते थे हमारे बारे में। लेकिन जब मैंने भक्तिनाथ ठाकुर जी की जब कैपेसिटी देखी, उनको देखा ना जब, उनको तो वो बिल्कुल दंग रहे, बोले ये व्यक्ति कर सकता है। तो जो भक्तिनाथ ठाकुर जी थे इनका मतलब अब इतना मतलब एक दिन में ये तो 10-10 15-15 केस निपटा देते थे, जिनको बाकी लोगों केस निपटाने में 1-1 साल 2-2 साल लग जाया करते थे। ही वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट बिकॉज ही चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। अब इनका रूटीन क्या था थोड़ा डिस्कस करते हैं। रूटीन एक्चुअली था, ये तो सोते नहीं थे, सुबह सोते नहीं थे, तो हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट सीधा मतलब नाइट से। तो ये 8 बजे सोते थे, ओके, 8 बजे सोते थे और 10 बजे उठते थे। फिर 10 से लेकर के सुबह के 4:30 बजे तक बुक्स राइट करते थे लैंप जलाकर। 4:30 से लेकर के 7 बजे तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, और 64 वाला प्रतिदिन क्या करते थे। इनके घर वाले बताते हैं कि जब वो चले जाते थे तो इनकी जो ध्वनि है, हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि, वो कमरे में पूरा गूंजती थी। एक्चुअली जब ये मायापुर में जहाँ पे इन्होंने अपना भजन कुटीर बनाया था करने के लिए, आनंद स्वानंद सुखद कुंज में, तो उनकी उन्होंने दीवार काफ़ी मोटी रखी थी, बहुत थिक रखी थी, क्योंकि हुई वो चैंट वेरी लाउडली एज हिज गुरु डिड, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी। तो और जो दीवारें काफ़ी मोटी मोटी, क्योंकि अगर आप देहात एरिया है, अगर आप गांव के जगह में अगर आप चिल्ला के बोलोगे तो आपकी जो आवाज़ 2-2 किलोमीटर तक जाएगी। और उन्होंने अपना भजन के लिए जो स्थान बनाया था, मतलब अपने ही सिर्फ ऐसा बनाया था कि बस बैठ सके और कुछ नहीं कर सकते, वैसा उनका मतलब बना के रखा था उन्होंने। तो उसके बाद 7 से 7:30 वो लेटर्स की रिप्लाई कर कॉरेस्पॉन्डेंस करते थे, और 7:30 से लेकर के फिर वो भक्तिनाथ ठाकुर जी जो है 9:30 बजे तक पढ़ा अपने शास्त्र पढ़ते थे। और अगर बीच में कोई रिश्तेदार मेहमान आ गए तो फिर उनको अटेंड किया करते थे, उनको मिलते थे। मतलब ही वॉज सो पंक्चुएट कि जो आसपास के लोग थे ना, इनके घर पे आके टाइम मिलाते थे, क्योंकि उस टाइम अगर मिसमैनेज हो जाता था, अगर इनकरेक्ट हो जाता था, तो उनको मिलाने के लिए तो कोई साधन नहीं था। सूर्य को देख के मिला तो देखते थे कि अच्छा भक्तिनाथ ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं, अच्छा ये कर रहे हैं, ठीक है, अभी चैंट कर रहे हैं, तो उससे टाइम मिला, मतलब इतने पंक्चुएट थे। फिर 9:30 से लेकर 10 बजे तक ये अपना मतलब प्रसाद पाते थे, नहाते थे। प्रसाद में वही दो चपाती, थोड़े से फल और हाफ लीटर मिल्क, ये इनका प्रसाद होता था। और फिर अपने जॉब जाते थे 10 to लेके 1, 10 से 1 बजे तक काम पे रहते थे। वहाँ पे अपना जो केसेस है उनको निपटाते थे। फिर 1 से 2 आते थे घर पे, फिर 2 से 5 फिर जाते थे अपने कोर्ट केसेस के ड्यूटीज के लिए। उसके बाद फिर 5 से लेकर 7 बजे तक जो बुक्स जो संस्कृत में लिखी है ना, सॉरी जो बंगाली में लिखी है, उनको संस्कृत में ट्रांसलेट करते थे। जो संस्कृत में लिखी है उनको बंगाली में ट्रांसलेट किया करते थे। फिर 7 से उसके बाद 7:30 से 8 के बीच में अपना वही मतलब फ्रेश होते नहाते थे, बात, और 2 चपाती, थोड़े से फल और हाफ लीटर मिल्क लिया करते थे। और फिर उनका नॉर्मल शेड्यूल चलता था। तो आप कह सकते हैं कि तो शेड्यूल भी गड़बड़ होता हुआ नहीं, गड़बड़ नहीं होता था कभी, लेकिन वेरी वेरी पंक्चुअल। क्योंकि आप सोचिए अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ में है, और गृहस्थ में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति इतना काम कर सकता है ना, तो इतना कार्य कैसे होगा। आप जब तक व्यक्ति डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो कितना कार्य कर ही नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है। क्योंकि ही वो गृहस्थ था, इतनी हाई पोस्ट पे है, पोजीशन की बहुत ज़्यादा हाई है, उनके 10 बच्चे हैं, कैसे कर सकता है कोई। तो वो अगर हम निष्कर्ष निकालें तो हर दिन भक्तिविनोद ठाकुर जी जो है 6 घंटा काम करते थे, 8.5 घंटे के आसपास राइटिंग करते थे, और उनकी 6 घंटे की साधना हुआ करती थी। मतलब आप समझ लो कि 24 आवर्स ही इंगेज इन द ट्रांसेंडेंटल सर्विसेज ऑफ कृष्णा। तो उसके बाद फिर भक्तिविनोद ठाकुर जी का फिर धीरे धीरे करके मतलब जो ब्रिटिश सरकार में काफ़ी ज़्यादा इनका नाम हो गया।
तो फिर धीरे धीरे ना जब इन जगन्नाथपुरी जब ये गए भक्तिविनोद ठाकुर जी जो है, तो महाप्रभु की जो फिलोसफी इनको देखे काफ़ी इंस्पायर हुए हैं। इनको समय मिला, इन्होंने पढ़ा, और श्रीमद् भागवतम जो है इन्होंने 1 साल का छुट्टी ली। श्रीमद् भागवतम, षड संदर्भ, गोविंद लीलामृत, ये सब उन्होंने 1 साल में पढ़ा, और पढ़ के फिर अपने आप को रेडी किया मिशन के लिए। इनको 8 साल लगे थे चैतन्य चरितामृत की प्रतियां ढूंढने में, और हमें इतनी आसानी से मिल जाती, लेकिन फिर भी नहीं, हम नहीं पढ़ते हैं, सो बोगस। तो जगन्नाथपुरी में इनका मतलब हुआ है ट्रांसफ़र, तो वह फैमिली के साथ अपने चले गए। उसके बाद धीरे धीरे करते करते एक इसमें किस्सा आता है कि विशा किशन वाला जो है, कि वो जो व्यक्ति था अपने साथ में ब्रह्मा, 2 व्यक्ति रखे थे, ब्रह्मा था, एक विष्णु था, है ना, और अपने आप को कहता था कि मैं विष्णु हूँ, और एक कहते ब्रह्मा है, ये शिव जी हैं, ऐसे करके रहता था। और वो व्यक्ति थोड़ा सा मिस्टिक पावर थी थोड़ी, तो अपनी तरह जादू से अपना चीज़ दिखा, मतलब कभी सेव निकाल दिया, कभी ऐसे थोड़ी बहुत मैजिक दिखा देता था। तो लोग देखे, अब आम जनता काफ़ी प्रभावित होती है ऐसी चीज़, अगर देखते हैं ना कोई अगर आदमी की जादू दिखा दिया, मैजिक कर दिया, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है आम जनता इनको देख के ऐसे चीज़ों। लेकिन इसका ये भी हैरेसमेंट भी करता था, ये जो व्यक्ति था, जो विशा किशन जो था, ये हैरेसमेंट करता था। ये जो अनचेस्ट जो वुमेन थे उनको ला के इनके पवित्रता का हनन करता था, तो वो ठीक नहीं था। जब भक्तिविनोद ठाकुर जी को एक दिया गया था ये वाला केस कि आप जाइए वहाँ पे चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवक मच गया था। एक तो ये वाली चीज़ें थी, और जगन्नाथपुरी में सारी चीज़ें मिसमैनेजमेंट हो रखी थी। मतलब वहाँ पे डॉग को जगन्नाथ जी की जगह बिठा रखा था। जगन्नाथ जी के प्रसाद का टाइम ही फिक्स नहीं था, कभी भी कुछ भी दे रहे थे, बिल्कुल गड़बड़ हो गया था चीज़ें। नॉन वेज जैसी चीज़ें प्रसाद के रूप में वहाँ सर्व की जा रही थी। तो जब भक्तिविनोद ठाकुर जी जब एज ए मजिस्ट्रेट वहाँ पे उनकी पोस्टिंग होती है, तो उन्होंने वहाँ जगन्नाथपुरी का सारा मैनेजमेंट देखा। उन्होंने फिर वहाँ पे पांडाल किए, वहाँ पे हरी कथा के लिए उन्होंने शेड्यूल टाइम फिक्स किया, वहाँ कभी कभार वो भी हरी कथा दिया करते थे। और विशा किशन को तो उन्होंने फिर अरेस्ट किया, उसको जेल डाला। जो विशा किशन था उसने कहा था कि अगर आप मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं आपके फैमिली को, उसने कुछ मैजिक कर दिया था, जिसके कारण भक्तिविनोद ठाकुर जी की भी हेल्थ ख़राब हो गई थी, बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, और उनकी फैमिली भी पूरी सिक पड़ गई थी। तो जब फाइनल जजमेंट का टाइम आता है, तो फिर भक्तिविनोद ठाकुर जी इतना होता मतलब हिल भी नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी वो। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो इसको, अब ये भगवान, हम उनकी वाइफ कहती हैं कि अगर आप नहीं करोगे तो हमारी पूरी फैमिली दे कैन डाई। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बोला नहीं, भगवान की सेवा के लिए कुछ भी करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं, ऐसा था। तो वो गए जैसे तैसे, उनके लिए पहले इंक्वायरी आई, उसमें बैठ के गए, फिर अपने हाथों को ऐसे मतलब कोर्ट केस में करते करते गए। वहाँ जब अपने जजमेंट लिए, उनके चेस्ट में कुछ ज़्यादा पेन होने लगा, तो साथ में उनके साथ कोई डॉक्टर था। डॉक्टर ने ना थोड़ी पढ़ा हुआ था कि जो ये योगी होते हैं इनकी सिद्धियाँ इनके बालों में होती है, तो डॉक्टर ने उनकी उसके बाल काट दिए विशा किशन के। तो जैसे बाल काटे तो फिर वो भक्तिविनोद ठाकुर जी का चेस्ट पेन भी चला गया, उनकी फैमिली भी ठीक हो गई, और फिर इसको भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि इसको फांसी दें। और कुछ समय तक, फिर 2 महीने तक इस व्यक्ति ने कुछ खाया नहीं, और ऐसे करते करते फिर ये व्यक्ति डाई हो गया। इसमें और आती है कि जो उड़ीसा का एक जो राजा था, वो देख रहा था कि जो भक्तिविनोद ठाकुर है काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, तो उसने यज्ञ कराया कि भक्तिविनोद ठाकुर को मार देंगे। लेकिन क्या हुआ यज्ञ के अंत में, 1 महीने बाद अंत में क्या हुआ, आहुति जैसे ही दी गई, तो राजा का बेटा, महाराज आपका बेटा मर गया है, तो राजा का बेटा मर गया सही में। क्योंकि भगवान के भक्त को अगर कोई तकलीफ देगा, भगवान कैसे रोक सकते हैं, और भगवान के इतने शुद्ध भक्त को अगर कोई देगा, कैसे कर सकता है ना ये। इस तरीके से करके उन्हें पूरे भारत में प्रचार किया भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अपने टाइम पे। वेरी उन्होंने मतलब अपने टाइम में नाम हट्टा प्रोग्राम चालू किया। उन्होंने कम से कम 1000 नाम हट्टा, 500 से 1000 नाम हट्टा खोला। आज हमारे दिल्ली एनसीआर में 70 नाम हट्टा है, कितने 50 सालों में। उन्होंने 2 साल की छुट्टी लेके 500 नाम हट्टा खोल दिया भक्तिविनोद ठाकुर जी ने। और इस तरीके से प्रीचिंग, उनके हर नाम हट्टा में 1000 से 2000 लोग आया करते थे। ऐसा नहीं कि 50 लोग आ गए और प्रसाद पाओ चले गए, ऐसा कुछ नहीं था। इस तरीके का आदमी बहुत प्रचार किया था। उनकी जो मेन कंट्रीब्यूशन भक्तिविनोद ठाकुर जी की, इनकी मेन कंट्रीब्यूशन है इनकी बुक्स। क्योंकि हमारे जो वर्तमान आचार्य अगर भक्तिविनोद ठाकुर जी नहीं होते, तो गोस्वामी यू के जाने के बाद जो हमारा जो ये फिलॉसफी है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं, ये नष्ट हो चुकी थी। अलग अलग प्रकार के जो अपसंप्रदाय वो आ गए थे, तो भक्तिविनोद ठाकुर जी गाँव जाके उन्होंने अपसंप्रदायों को ढूंढा, और 13 प्रकार के अपसंप्रदाय को उन्होंने सूची बनाई, जिनमें अलग जैसे गौरांग नागरी, कर्ता भाजी, आउल बाउल, सखी बेखी, चूड़ामणि, ये सब चीज़ें थी। बिल्कुल हैवक मचा करा। मतलब लोगों ने
चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का बस एक कीर्तन, और इसमें रख दिया था गाने बजाने वाले, रोने रोने वाले लोग होते हैं, और कुछ फिलोसफी गाया था पूरी। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने फिर सारे गोस्वामी जो थे उनके ग्रंथ पढ़े, बाकी चीज पढ़ के उन्होंने फिर मोर देन 200 बुक्स उन्होंने लिखा। उनकी मेन जो टीचिंग उनकी किताबों में है, जिनमें से 100 किताबें तो लुप्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। हमारे पास अभी 100 ही किताबें हैं सिर्फ, क्योंकि उस टाइम स्टोर करने का कोई नहीं होता था, चाहिए तो ऐसे था। उनकी मास्टरपीस बुक्स कुछ इस प्रकार है, जैसे जैव धर्म मास्टरपीस बुक है उनकी। उन्होंने जितने भी थ्योरी है ना जो हमारे फिलोसफी को कंट्राडिक्ट करते हैं, उन सारी थ्योरीज को लेके और जैव धर्म में काटा है। सारी थ्योरी उठाई है इसकी फिलोसफी लिए, इस फिलोसफर की काटा है जैव हमारी गौड़िया वैष्णव फिलोसफी को। मास्टरपीस बुक है। वो बताते हैं कि उनको ये बुक लिखने में 6 महीने तक उनके हेड में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगा था। तो ये जैव धर्म लिखा उन्होंने। फिर हरिनाम, मतलब वो उनकी जो मेन बुक्स है ना, उन्होंने कुछ किताबें लिखी है नाम के ऊपर, कि नाम में कैसे इंटरेस्ट लाया जाए ना, इस तरीके बुक्स है उनकी। उनके स्वलिखित जीवनी उन्होंने खुद लिखी है। उनको चैतन्य महाप्रभु ने स्वप्न में खुद ही कहा था कि नहीं आप लिखो। और उनके पुत्र ललित प्रसाद ने कहा था कि हम तो आपके बारे में भी जानते हैं, लेकिन हम आपके बचपन के बारे में नहीं जानते। तो उनके कहने पे भी उन्होंने स्वयं लिखा था ये बुक्स एट द एज ऑफ 56। तो धीरे धीरे करके उनकी जो बुक्स है काफ़ी फेमस हुई, मतलब है ना। और भक्ति सिद्धांता जी ने उनकी बुक्स का ही प्रचार किया है। भक्ति सिद्धांता जी कैम हियर to distribute the teachings of Bhakti Vinod Thakur in all over the world and India. That's the business of Srila Bhakti सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी। इस तरीके से करके हुई। लेकिन इन्होंने फिर धीरे धीरे, मतलब ना, अब इनके जो गुरु थे जगन्नाथ दास बाबा जी, उन्होंने कहा था कि आपने चैतन्य महाप्रभु का जो बर्थ प्लेस है उसको ढूंढा। तो बर्थ प्लेस इन्होंने रात को जब खड़े थे ना तो देखा, तो इन्होंने उनके साथ एक उनका नौकर था, उनके पुत्र थे सर ललित प्रसाद जी। तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ दिख रहा है उधर? तो नौकर ने कहा नहीं मेरे को नहीं दिख रहा कुछ। और ललित प्रसाद जी ने पूछा तो उन्होंने बोला नहीं। तो भक्ति विनोद ठाकुर को दिख रहा था पूरा, क्योंकि शुद्ध भक्त है, उन्हें दिखेगा। तो रात ही के 2 बजे जाके पूरा देखे हैं, पूरा चीज़ें कंफर्म किया आसपास के लोगों से उन्होंने। और उन्होंने फिर भी ये नहीं कि खुद ही कह दिया कि नहीं चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, नहीं। जगन्नाथ दास बाबा जी को लाओ। जब जगन्नाथ दास बाबा जी की उम्र 140 साल हो गई थी, मतलब वो इतने, मतलब हिल भी नहीं पाते। उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी था वो उनको टोकरी में लेके आया। फिर जैसे टोकरी में आया तो फिर जैसे ही जगन्नाथ दास बाबा जी की हालत ऐसी थी कि उनकी पुतलियों कैसे उठाना पड़ता था, फिर तब दिखता था। जैसे उनको वहाँ लाया जन्म स्थान में चैतन्य महाप्रभु का, वो सीधा जंप मारे और और बोलने लगे ए निमाय जन्म स्थान है, ए निमाय जन्म स्थान है, ए निमाय जन्म स्थान है। और कीर्तन करने लगे। वो 5-5 फीट तक उछलने लगा, सोचिए। इस तरीके से फिर उन्होंने कंफर्म किया। तो मेन इनका है कि इन्होंने बुक्स लिखी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को फैलाया, और उनके जन्म स्थान को इन्होंने ढूंढा, ऑथेंटिक बोनाफाइड जन्म स्थान को ढूंढा है। और उसके बाद 1914 में इन्होंने अपना शरीर छोड़ने का, अपनी लीला विराम करने की अपनी ही चीज़ें रखी और आराम से लीला विराम किया। तो लीला विराम में जब अपना शरीर छोड़ गए तो उस टाइम सिर्फ इनकी एक डॉटर थी। तो इनकी डॉक्टर ने कहा पिताजी आप अभी आज ही, क्योंकि घर में कोई है नहीं, मैं बाकी चीज़ कैसे देखूंगे, तो आप बाद में जाना। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी फिर आ गए, फिर से बैठ गए। उन्होंने ठीक है आप कह रहे हो तो ठीक है। फिर जब सब आ गए तो उनको अपनी पूरी फैमिली के साथ मायापुर में कुछ समय तक रहे, अपने लीला विराम की, और इस तरीके से। तो हमारे जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएचर। मॉडर्न टाइम में जो है, मॉडर्न टाइम में आके इन्होंने हमारी वैष्णविज्म को बचाया। हमारे जो वर्तमान शिक्षा गुरु हैं ये भक्ति विनोद ठाकुर जी, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, हमारे श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, ये हमारे वर्तमान आचार्य हैं। तो इस कहा जाता है कि भक्ति विनोद ठाकुर जी जो है, इन्होंने अगर नहीं होते ना तो बाकी फिलोसफी तो आगे बढ़ती नहीं। तो तो अगर हम इफ वी अंडरस्टैंड भक्ति वेदांता, then if you know Bhakti Vedanta, then we can understand Bhakti Siddhanta. If we understand Bhakti Siddhanta, then we can relish Bhakti Vinod. इस तरीके से करके हम आगे बढ़ पाएंगे। तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो राधा कृष्ण की लीला में जो है स्वरूप है, वो है एक मंजरी का, कमला मंजरी है। वहाँ पे सुखद कुंज है, वहाँ पे निकुंज वन में और राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, और कमला मंजरी के रूप में सेवा करते हैं। तो ये अपने बारे में इतना ही इनका। तो ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।